रुपेश की बच्ची तक ये मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उनको भी बिहार सरकार के जांच पर यकीन नहीं है। एक जो इकबाल था नीतीश कुमार में, वो इकबाल जो है बिल्कुल खत्म हो गया। एक चीज तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गठबंधन में नीतीश कुमार की हैसियत काफी नीचे चली गई। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में क्राइम अनकंट्रोल है और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने तो अल्टीमेटम भी दे दिया और ये कह दिया है कि अगर 30 दिन के अंदर बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं होगा तो वो सीधे दिल्ली कूच करेंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बिहार में क्राइम अनकंट्रोल है, मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, लेकिन अभी भी जो सिलसिला है वो जारी है, तो ऐसे में आरजेडी का क्या रुख है इसको लेकर? देखिए, आरजेडी का तो रुख इस मामले में स्पष्ट है। तेजस्वी वहाँ भी गए थे, रुपेश जी के गांव गए थे, उनके परिवार के लोगों से मिले। वहाँ उन्होंने मांग किया कि इसको सीबीआई को आप सौंप दीजिए, और इस मांग के पीछे भी कारण था कि रुपेश की बच्ची तक ये मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उनको भी बिहार सरकार के जांच पर यकीन नहीं है। उसके बाद यहाँ गवर्नर साहब से मिले लोग और गवर्नर साहब को विज्ञापन दिया। अब वहाँ से निकलने के बाद तेजस्वी जो ने जो बताया कि गवर्नर साहब खुद भी परेशान है इस सरकार से, और ये हम लोगों की ओर से कहा गया कि अगर आप जो है मैंने रुपेश के हत्यारों को नहीं पकड़ पाते हैं और अपराध पर आपका नियंत्रण नहीं दिखाई देता है, तो वैसी हालत में महागठबंधन के तमाम विधायक तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और वहाँ उनको ज्ञापन देंगे। तो देखिए, जो हालत हो गई है बिहार की, बहुत ही चिंताजनक हालत है। अब रुपेश की घटना एक बड़ी घटना हुई, हाई प्रोफाइल आदमी थे रुपेश, बिल्कुल राजधानी से सटे हुए, बल्कि कहिए कि मुख्यमंत्री आवास से बिल्कुल सटे हुए पुनाईचक मोहल्ले में उनकी हत्या हुई। तो काफ़ी मैंने ध्यान लोगों का उस तरफ गया। लेकिन अब देखिए, अखबार उठा करके या समाचार देख करके रोज़ मैंने 5, 6, 7, 8 हत्याओं की खबर जो है आती रहती है। इसके अलावे मैंने ऐसी हालत हो गई है, अरे रेप क्या महामारी की तरफ जो है फैलता जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ से बूढ़े बुजुर्ग, कोई मैंने सुरक्षित जो है इस मामले में नहीं है। ऐसी हालत हो गई है कि छेड़खानी से तंग आकर परेशान होकर के लड़कियां सुसाइड कर ले रही हैं। अगर इसका सर्वे कराया जाए कि इसकी वजह से कितनी लड़कियों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी होगी, तो उसका भी आंकड़ा जो है चौंकाने वाला होगा। तो बिहार में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का जो एक नैतिक प्रभाव था पहले, आपको याद होगा कि 2015 का जब चुनाव हो रहा था और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आमने सामने थे महागठबंधन के नेता के रूप में, उस समय नीतीश कुमार में लोग प्रधानमंत्री की छवि देख रहे थे कि अगला जो चुनाव होगा 2019 में, तो नीतीश कुमार जो है एक वैकल्पिक चेहरा जो है वो मैंने नरेंद्र मोदी के दिखाई देंगे। उसके बाद जो है जो उन्होंने मैंने दल बदला, पलटी मारा, ये कहने के बाद विधानसभा के में मैंने इन्होंने भाषण दिया कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, इनके साथ नहीं जाऊंगा। उसके बाद जो है जो गिरावट आई है इनके मैंने पूरे पर्सनालिटी में, यहाँ तक कि समाज में मैंने लोग जो है इनको बिल्कुल सत्ता लोलूप और इस ढंग से उस ढंग से बात करते हैं। तो एक ढंग से कहिए कि एक जो इकबाल था नीतीश कुमार में, वो इकबाल जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दूसरे दिक्कत क्या हो रही है कि पुलिस के ऊपर ये शराबबंदी का एक अतिरिक्त बोझ है। बगैर सोचे समझे इन्होंने शराबबंदी कर दिया। जब इनकी 2005 में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जो है मैंने शराब को गांव-गांव, घर-घर में पहुंचाया इन्होंने। 5,000 करोड़ तक रेवेन्यू जो है एक्साइज डिपार्टमेंट का पहुंच गया। जो 1700-1800 करोड़ रुपया होता था, हम ही थे मैंने एक्साइज मिनिस्टर 2005 के पहले। तो 5,000 करोड़ पहुंचा देना 1700-1800 करोड़ से,
इसी से अंदाज लगाया जा सकता था कि किस तरह से शराब को इन्होंने फैलाया है, लोगों को शराबी बना दिया और अचानक आपने रोक दिया तो एक समानांतर अर्थव्यवस्था जो है खड़ी हो गई है शराब की, और उसमें गिरफ्तार हो रहे हैं लोग। 2-2 लाख आदमी गिरफ्तार हुआ है, और उनका अगर सोशल प्रोफाइल देखा जाए तो सब के सब दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई भी सफ़ेद पोश आदमी पकड़ा नहीं गया। जबकि सफ़ेद पोश लोगों के एक घर में जाकर के शराब की डिलीवरी होती है। मैंने कई लोगों को हम जानते हैं जो शराब कभी उन्होंने एक दिन भी नागा उन्होंने नहीं किया, लगातार उनको सप्लाई जो है मिलता गया। अब एक तरफ पुलिस को आप कहते हैं कि नहीं सर शराब को पकड़ो, दूसरा तरफ आप कहते हैं कि लड़कियों के मामले में, औरतों के मामले में संवेदनशील रहो, तीसरी तरफ आप कहते हैं कि अपराध को पकड़ो, अपराध को रोको, अपराधियों को पकड़ो। तो एक पुलिस जो है कितना काम कर सकती है। और शराब वाले ये ने पुलिस डिपार्टमेंट को एकदम भ्रष्ट कर दिया है। उनका जो है चरित्र पुलिस डिपार्टमेंट का जो है हमारे यहाँ माने बिगड़ गया है, उसके वजह से भी क्राइम नहीं रुक रहा है। ये सारी परिस्थिति है। अब नीतीश कुमार जो है, ये भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 5 साल इनकी सरकार चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। अब इतना दिन हो गया, समझिए कि आज तक कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हुआ। एक मंत्री के जिम्मे में भारी भारी विभाग जो है 4-4, 5-5, 6-6 विभाग है। नहीं तो खबर तो आई थी कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन फिर से अटकलें जो है वो लगाई ही जा रही है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी मंथन भी हो जाएगा। वह कहा तो यही गया था। परसों मैंने काउंसिल का जो नॉमिनेशन के पहले संजय जायसवाल और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है तारक जी गए थे मिलने के लिए। उसके बाद प्रेस को संजय जायसवाल ने बाइट दिया, वो कहा कि कल तक सबका बारे में मालूम हो जाएगा कौन मंत्री बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। नीतीश जी ने खुद कहा था कि रास्ता साफ हो गया। अब जब रास्ता साफ हो गया तो इतना विलम्ब क्यों हो रहा है भाई? तो ये इससे लोग तरह तरह का आकलन लगा रहे हैं कि साहब कहीं ना कोई पेंच तो है जो सुलझ नहीं रहा है, जिसकी वजह से विलम्ब हो रहा है। तो क्या लगता है आरजेडी को, क्या पेच है जिसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक अटका है? देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गठबंधन में नीतीश कुमार की हैसियत काफ़ी नीचे चली गई है। माने लोकतंत्र में आपके पास कितने विधायक हैं, आपके साथ कितने विधायक हैं, आपके दूसरे लोगों के पास कितने विधायक हैं, इसी से हैसियत जो है तौला जाता है। अब नीतीश कुमार के पास 43 विधायक हैं और बीजेपी के पास 74 विधायक हैं। पहले उल्टा होता था, नीतीश कुमार के ज़्यादा विधायक होते थे और भारतीय जनता पार्टी के कम विधायक होते थे। तो नीतीश कुमार जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ता था। अब इस बार जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट ऐसा है कि अब नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं। अब कौन मंत्री बनेगा, विभाग का भी झंझट, ऐसा नहीं दिखाई दे विभाग के वितरण के बाद कि भारतीय जनता पार्टी हावी है सरकार पर। हावी है सरकार पर, इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार की कोई चल नहीं रहा है। अब नीतीश कुमार इन सब सारे चीज़ों को कंसीडर करके ही सौदेबाजी हो रही है और अभी तक जो है मैंने सौदेबाजी फाइनल नहीं हुआ है। अब ये देखिए कि एक समय स्थिति ये थी कि अमित शाह जाते थे इनके घर पर और इनसे बात करते थे, प्रधानमंत्री बात करते थे, जगत नड्डा आके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बात करते थे। उसके बाद वो लोग हटे रिजल्ट के बाद। अब देखिएगा कोई नहीं आया इनसे मिलने के लिए। अब भूपेंद्र यादव जाने लगे, अब भूपेंद्र यादव भी हट गए हैं, अब संजय जायसवाल जो है इनसे बतिया रहे हैं। तो इसी से आप समझिए कि हैसियत में कितनी कमी आई और उस हैसियत के मुताबिक ही जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, विभागों का बंटवारा होने वाला है, इस हैसियत को आधार बना के भारतीय जनता पार्टी पर जो प्रस्ताव रख रही होगी नीतीश कुमार को घोटा नहीं रहा होगा, इसकी वजह से विलम्ब हो रहा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आरजेडी का रुख इस बात को लेकर थोड़ा अटकता दिख रहा है, क्योंकि पहले आप ही के जितने कई ऐसे नेता हैं उन्होंने ऑफर दिया नीतीश कुमार को कि अगर आप महागठबंधन में आ जाते हैं तो पीएम कैंडिडेट हम लोग आपको बनाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ आप ही लोग कह रहे हैं सर कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, कभी भी सरकार गिर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस हो जाता है कि अगर मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है तो पीएम कैसे बनेंगे? भाई मुख्यमंत्री तो हैं और हम प्रतिपक्ष में हैं, तो हमारा काम है इस तरह की बात कहना। तो प्रतिपक्ष में हैं तो हम तो अभी जो बिहार की हालत है
जिस ढंग से अपराध अनियंत्रित है, जिस ढंग से माने लड़कियां औरतें असुरक्षित हैं, जिस ढंग से एक शराब की माने पैरेलल अर्थव्यवस्था चल रही है, तो हम बोलेंगे तो उनको तो बोलेंगे। तो हम कह रहे हैं उनको, उन पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, अगर वहाँ से ये कहा गया पार्टी के तरफ से आधिकारिक किसी का बयान नहीं था, लेकिन कई लोगों की ओर से कहा गया कि हाँ साहब, माने अगर वो आते हैं, यहाँ तक कि राबड़ी जी ने भी कहा था कि हाँ इस पर साहब विचार करेंगे। तो लेकिन अब तेजस्वी के आने के बाद तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि नहीं साहब, अब इनके साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे। अब नीतीश कुमार क्या करते हैं? अब नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ शुरू में आपको ध्यान होगा कि मांग हुई कि यहाँ भी लब जहाद की तरह कानून बनाइए, 2-3 लोगों ने इनसे मांग किया। वैसी हालत में इनका जो माने गांधी जी का जो सूत्रवाक्य लिखवाते हैं 7 को, उसमें पहला है कि सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। तो आप जिनके साथ कहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हम इनके साथ फिर नहीं जाएंगे, या आपने मैंने बीजेपी के तर्ज पर ये कहा था, बीजेपी जैसे कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो इनका कहना था कि हम संघ मुक्त भारत बनाएंगे। संघ मुक्त मैंने आरएसएस से हाँ मुक्त भारत बनाएंगे। वो कहने वाला आदमी जो है वो किस ढंग से पचा रहा है। आप जो है बिहार में आपको लिहाज करके भारतीय जनता पार्टी चुप है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है भाई, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आप जो है सेकुलरिज्म का दावा करते हैं और जिस ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है मतलब अल्पसंख्यकों को, उसमें आप देख रहे हैं तमाशा। तो इसमें क्या कहा जाएगा उनको? वो कहाँ गया संघ मुक्त भारत और कहाँ गया? आप संघ मुक्त बिहार की बात आपने नहीं किया था, आपने संघ मुक्त भारत बनाने की बात की थी। तो ये स्थिति है। इसी स्थिति में मैंने बेचारा की तरह जो है नीतीश कुमार की हालत हो गई है। रोज जाते हैं ऑफिस में, पार्टी ऑफिस में जाते हैं, कार्यकर्ता से 4 घंटा समय बिता रहे हैं, वो अपने अंदर के तनाव को ख़त्म कर रहे हैं। ये सब जो दिखाई दे रहा है, हजारीबाग राजगीर जा रहे हैं, घोड़ा कटोरा में घूम रहे हैं, वो कौन, इन्होंने एकदम पारदर्शी पर्स बनाया है, उसमें घूम रहे हैं, ये सब जाके चिड़िया वाला एथी देख रहे हैं। तो ये सब जो कर रहे हैं, वो अंदर का जो बने राजनीति की जो उनकी स्थिति हो गई है, उस स्थिति में जो तनाव है, वो तनाव से मुक्ति के लिए समझिए कि जाते हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। तो अब जो है देखिए, हमको लगता है कि इनको ये जो फेर में है कि हमको पुरानी हैसियत मिल जाए, वो मिलने उलने वाली है नहीं। अब जो है आपको औकात बता दिया है भारतीय जनता पार्टी, और एकदम नोटिस आपको दे दिया है कि औकात में रहिए, अब ज़्यादा मत बोलिए, जो मिल रहा है उसको कबूल कीजिए। और देखिए यही स्थिति होने वाली है। तो साफ तौर पे यही कहना है कि नीतीश कुमार अभी बेबस हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, क्योंकि एनडीए में उनकी चल नहीं रही है। इस वक्त बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, ऐसे में बीजेपी उन पे डोमिनेट कर रही है और फॉर्मूला अभी तय नहीं हो रहा है। यही वजह है कि अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। हालांकि देखना होगा कि कब तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और किन के पाले में कौन सा विभाग जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।